गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। फर्स्ट पार्ट में दे रहा है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन का सबसे पहले हमें मीन्स बताना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन विच फॉलोइंग, इसमें से जो गिवन पॉलिनोमियल है कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। यानी जो हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए पार्ट उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इस पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर वो है या नहीं x प्लस 1। तो हमने इसे लेट कर लिया, लेट px एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमने बताया था डिवीजर होता है, डिवीजर को सबसे पहले डिवीजर से हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो हमें क्या दे रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, टू फाइंड जीरोस। हम जीरोस फाइंड करने के लिए नीचे लिख देते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। अब हमने 0 फाइंड किया, x इक्वल टू -1 आया, तो हम ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो नाउ p -1, अब इसमें पुट करते हैं तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, दैट्स ओके। अब ये देखते हैं ऑड पावर है तो माइनस कैसा हो जाता है, पॉजिटिव होगा नहीं, ऑड है तो नेगेटिव रहता है, इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑड है तो ये माइनस का माइनस ही बन जाएगा। अब इवन है माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑड है, 1 पावर तो ऑड ही होती है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 से +1 -1 से +1 कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, आंसर आया 0। यानी p -1 इक्वल टू 0। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि फैक्टर थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेना है कि फैक्टर थ्योरम क्या इंडिकेट करती है, क्या समझाती है फैक्टर थ्योरम। हमने बताया था px इज पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, ऐसा पॉलिनोमियल px है जो कि किससे डिवाइड किया जाता है, x माइनस a से डिवाइड करने पर। तो उसका कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में ये था कि इफ p a, यदि p a की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं x माइनस a, देन इंप्लाइज दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये पहला कंडीशन ये कहता है फैक्टर थ्योरम इंडिकेट इफ p a इक्वल टू 0 तो देन इंप्लाइज दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड इसकी कंडीशन इंडिकेट करती है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यदि हमारे पास गिवन में कंडीशन में दे रहा है यदि x माइनस a px का फैक्टर है तो इंप्लाइज है, हम क्या कह सकते हैं कि pa कितना होगा, 0 होगा। वही कंडीशन है, इसी का जस्ट वाइस वर्सा कर दिया, जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा। पहले ये दे रहा है कि pa की वैल्यू 0 हो तो हम कह सकते हैं x माइनस a फैक्टर होगा px का। यदि ये दे रहा है कि x माइनस a फैक्टर है तो हम कह सकते हैं pa की वैल्यू 0 है। तो एक दूसरे का वाइस वर्सा है, बिल्कुल आसान सा। इसमें भी कोई चीज आ गया है कि -1 पर वैल्यू 0 आ गई, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, pa वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं जो इसका साइन होता है माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस। तो क्या कह सकते हैं हम, जब ये माइनस दिया है तो कैसा हो जाएगा, x प्लस 1। तो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास pa 0 है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने पता कर लिया है कि यदि p माइनस 1 0 आ जाता है, यदि pa की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स ओके, नोट कीजिए।
अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट होने के बाद सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज थर्ड पार्ट भी ऐसे ही आपको सेम करना है। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, वैसे आसान वो भी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए हम फोर्थ पार्ट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। अब ये भी वही है, हमने लेट कर लिया px इक्वल टू ये पॉलिनोमियल लेट कर लिया, तो हमें डिवीजर हमारे पास x प्लस 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 फाइंड 0, पहले डिवीजर के 0 फाइंड कर लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। ये तो हर क्वेश्चन की पार्ट में वही होना है। अब क्या निकालना है, p माइनस 1 को फाइंड करेंगे तो इसमें पुट कर देंगे माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस रूट 2। ओके, अब हम ये देख रहे हैं और पावर है माइनस ही रहेगा, इवन पावर है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन बाहर माइनस है, वही माइनस हो गया माइनस। अब देखिए माइनस का अंदर इंटू ना करके माइनस का बाहर वाले साइन से माइनस प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये लास्ट वाला हमने रख दिया। अब माइनस वन कितना होगा, माइनस का 2 प्लस 2। अब रूट 2 लाइक टर्म्स है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 रूट 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया 2 रूट 2। कहने का मतलब ये है हमारे पास p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये 0 के नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा, तो सो बाय फैक्टर थ्योरम से क्या कहेंगे हम, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। चूंकि फैक्टर थ्योरम हमें बताता है कि ये px की वैल्यू 0 होगी तभी वो फैक्टर होगा, जब 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। सो बिल्कुल आसान है, नोट कीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है ये पहले पता करते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है कि gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए ये बताना है कि इसका फैक्टर है, तो वही सेम अभी भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था, वो भी इसी मेथड से किया था, तो अब हम वही चीज करते हैं। हमने बताया था जो डिवीजन होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, यानी उसका रियल नंबर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में करते हैं टू फाइंड जीरो ऑफ gx। हम gx के जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास रियल वैल्यू माइनस 1 आ गया। अब हम ये पॉलिनोमियल px पुट करते हैं। नाउ p माइनस 1 x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे माइनस 1 पुट करेंगे, तो इसमें भी रखना पड़ेगा 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 और पावर में है तो अंदर वाला माइनस ही रहेगा, तो माइनस 1। ओके, अब इवन है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऑड में है माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 2 बन जाए 2 माइनस 1। अब 2 बन जाए 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 माइनस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट। क्या आंसर आया 0 आ गया। तो हमने वही बताया था थ्योरम, यदि pa की वैल्यू 0 होती है यानी रियल वैल्यू क्या है माइनस 1 से 0 है, तो हम क्या करेंगे p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बाय फैक्टर थ्योरम इंडिकेट क्या करेगा कि जब इक्वल टू 0 आ गया तो इसका रियल का साइन उल्टा कर देंगे, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, ये इसका फैक्टर होगा। यही डिटरमाइन करना था हमें, मतलब gx है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। जब हमें ये पता चल गया कि जो वैल्यू
जी एक्स थी, उससे हमने रियल वैल्यू निकाली, उसको पुट करने के बाद यह आंसर p माइनस वन यानी pa की वैल्यू 0 आती है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस के फैक्टर है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, देखिए क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वैसे तो सेकंड पार्ट आसान है, एक पार्ट और कर देते हैं जिससे और श्योरिटी हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक अधूरा रह गया होगा वो भी क्लियर होगा, तो इसलिए एक पार्ट और कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है जी एक्स, वही चीज सेम है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, हमें x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो वही चीज हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ जी एक्स, और हम निकालते हैं x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस टू। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं माइनस टू, तो हमारे पास माइनस टू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस टू स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस 1, दैट्स ओके। हमने बताया था ऑड पावर होती है तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा। अब 2 का क्यूब कितना होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8। अब ये माइनस है, इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 3 टू जा 6 प्लस 1 माइनस 1, 4 3 या 12 माइनस 6 प्लस 1। अब देखिए पॉजिटिव एक साथ प्लस कर लेंगे, 13 हुए, 8 और 6 कितने हो गए, माइनस के 14। अब हमारा कितना आया, माइनस 1, माइनस 1 आ गया, यानी इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारे 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कंफर्टली क्या कह सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, दैट्स ओके। हमें ये पता चल गया ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने कह दिया कि ये फैक्टर इसका नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कहना चाह रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए, और कंडीशन में दे रहा है x माइनस 1 फैक्टर है px, जो गिवन में दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रहा है, px, ये दे रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू क्या होगी, फाइंड कीजिए। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक चीज हमने ध्यान रखी होगी, फैक्टर थ्योरम में 2 कंडीशन थी, एक तो थी pa 0, तो हम कह सकते हैं x माइनस इज फैक्टर ऑफ px, और एक और चीज हमने पढ़ी थी, यदि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, so implies that pa इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशन पहले से ही दे रहा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जब ये इसका फैक्टर है तो implies that हम कह सकते हैं pa की वैल्यू 0, यानी माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, p1 इक्वल टू 0। तो देन p माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाय फैक्टर थ्योरम से हम यह लिख भी सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि p1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास फैक्टर दे रहा है, तो p1 इक्वल टू 0, तो p1 इसमें पुट कर दीजिए, px ये पॉलिनोमियल में पुट दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू, दोनों प्लस 1 1 2 हो गए, राइट हैंड में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, -2। ये हमारी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू -2। बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा, नोट कीजिए। जस्ट आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का। सेकंड में भी वही चीज वैल्यू दे रहा है 2x² + kx + √2। अब
जो क्वेश्चन की कंडीशन है x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब ये चीज वही है तो हमारे पास गिवन दैट भी वही होगा, जब गिवन दैट वही होगा तो बाई फैक्टर थ्योरम से वी कैन सी दैट p1 इक्वल टू 0 वही होगा। जब ये वही होगा तो बस क्या बदला है, ये पॉलिनोमियल px किया, अब ये पुट करेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान है। और स्पेशली देखिए ये मायने नहीं रखता है कि आंसर मिल जाए, मायने ये रखता है कि लॉजिक क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो वो चीज क्लियर होना चाहिए। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 2 बन जाए 2 प्लस के बन जाए के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब हमें के निकालना है तो ये दोनों वैल्यू राइट हैंड में ले जाएंगे, तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 माइनस रूट 2, माइनस कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, तो दोनों प्लस के कर देंगे, 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब देखते हैं सेम एज पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में क्या है, वही सेम हमारा px चेंज हो गया, px में अब की बार आया कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल चेंज हो गया, ऊपर का सेम है, तो वही गिवन दैट भी सेम होगा, फैक्टर थ्योरम भी वही होगा, p1 इक्वल टू 0 होगा। अब पॉलिनोमियल चेंज हो गया तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, k ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर बनी रहेगा तो k बन जाती है माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें k वैल्यू फाइंड करना, तो ये वैल्यू न्यूमेरिकल कांस्टेंट हम राइट हैंड में ले जाएंगे, इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, रूट 2 माइनस 1, ये k की वैल्यू हो गई। ये पार्ट नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। अब हम अगले पार्ट के लिए चलते हैं, तब तक इसे नोट कर। अब जस्ट आफ्टर 3rd क्वेश्चन अब आता है 4th क्वेश्चन। 4th पार्ट में देखते हैं वही चीज सेम है, हमारे पास कंडीशन भी वही है, और क्या चेंज हुआ है, पॉलिनोमियल px आपकी बार बदल गया, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k हमारे पास, यानी 4th पार्ट में चेंज हो गया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब हमें फिर वही चीज करनी है, ये वही है, गिवन वही है, x माइनस 1 फैक्टर और 5 फैक्टर थ्योरम वही है, तो सेम एज वैल्यू ये 1 पुट कर दीजिए, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो k बन जा के माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k और k कितने होते हैं, प्लस के 2k लाइक टर्म्स है, और माइनस 3 राइट हैंड में जाएगा प्लस 3, k इक्वल टू 3/2, ये k की वैल्यू होती है। सो प्लीज नोट, बिल्कुल आसान था, आसानी से समझ में आया हो, सो नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास ये पॉलिनोमियल चेंज हुआ है, हमारे पास x माइनस ए फैक्टर और px दे रखा है। अब वही चीज गिवन में हमने कंडीशन शो कर दी, तो फैक्टर थ्योरम से इंडिकेट क्या करता है, जो रियल वैल्यू है तो p1 इक्वल टू 0। अब p1 हम किस पॉलिनोमियल में रखें, जो हमारे पास गिवन में है, तो इसमें रखते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास पुट की, पुट करने के बाद इक्वल टू 0, ये हमारे पास के रह गया, ये 3 बन जा 3, और के दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2k माइनस 3 राइट हैंड में पॉजिटिव होगा, k वैल्यू निकालेंगे 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/2, ये हमारा आंसर।